एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 8 साल से ज्यादा न थी अपनी माँ के साय से महरूम हो गया। वक्त गुजरा तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। घर में एक नई औरत आई जिसे सब माँ कहने लगे, मगर उस बच्चे के दिल में माँ का मतलब अब भी पहली माँ ही थी। एक दिन बाप ने बेटे से पूछा, बेटा तुम्हारी पहली माँ और उस नई माँ में क्या फर्क है? बच्चा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मासूमियत से बोला, मेरी पहली माँ झूठ बोलती थी और ये नई माँ सच बोलती है। बाप ये सुनकर चूक गया। उसने हैरत से पूछा, ये कैसा फर्क है, जरा समझाओ तो सही। बच्चे ने मासूमियत से कहना शुरू किया, जब मैं खेल में मगन हो जाता और शरारतें करता तो मेरी असल माँ मुझे डांट कर कहती थी कि अगर तुमने बाज ना आया तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। मगर मुझे मालूम होता था कि वो ऐसा नहीं करेगी। मैं जानता था कि वो मुझे ढूंढती हुई गलियों में निकलेगी, मुझे वापस घर लाएगी और अपने हाथों से खाना खिलाएगी। उसका गुस्सा भी मोहब्बत से भरा होता था। बच्चा कुछ देर के लिए रुका, जैसे यादों में खो गया हो, फिर बोला, लेकिन अब जब मैं खेलता हूँ तो नई माँ कहती है कि अगर नहीं रुके तो खाना नहीं मिलेगा, और वो सच कहती है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। उसकी आवाज मजीद भारी हो गई, मगर उसने बात जारी रखी। मेरी पहली माँ कहती थी कि अगर तुमने जिद की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मगर रात होते ही वो खुद मेरे पास आती, मुझे सीने से लगाती और पूछती, मेरा बच्चा नाराज तो नहीं? अब जब ये कहती हैं कि बात नहीं करूंगी तो वाकई कई दिन मुझसे बात नहीं करती, जैसे मैं घर में हूँ ही नहीं। पहले जब मैं बीमार होता था तो मेरी माँ सारी रात जागती रहती थी, मेरे माथे पर हाथ रखती, कभी पानी पिलाती, कभी दुआ करती। अब अगर मैं बीमार भी हो जाऊं तो बस ये कहती है कि सो जाओ, खुद ठीक हो जाओगे। बच्चे ने एक गहरा सांस लिया और धीरे से आखिरी बात कही, मेरी पहली माँ मुझे डराती थी, मगर उसके हर लफ्ज के पीछे मोहब्बत छुपी होती थी, और अब मुझे सच सुनने को मिलता है मगर उसमें मोहब्बत नहीं होती। ये सुनकर बाप के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसके दिल में निदामत की एक लहर उठी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे के लिए एक माँ तो ले आई, मगर माँ जैसा दिल न ला सका। उसने पहली बार अपने बेटे की आंखों में वो खुला देखा जो सिर्फ सच्ची माँ की मोहब्बत ही भर सकती है। उसे समझ आ गया कि बच्चों के लिए सिर्फ घर का होना काफी नहीं, बल्कि उस घर में मत, शफकत और एहसास का होना जरूरी है। क्योंकि माँ सिर्फ वो नहीं जो घर में मौजूद हो, बल्कि वो है जो बच्चे के दिल में बस जाए, उसे संभाले, उसे महसूस हो और उसे कभी तन्हा न छोड़े। अपनी माँओं से प्यार के इजहार के लिए कमेंट में उनके लिए कोई दुआ लिख दो। अल्लाह माँओं का साया सर पर सलामत रखे। आमीन।